हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं भी कर पाऊँ तो 2 से 3 दिन मैं तो एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। और साथ ही हम कुछ इंटरेस्टिंग जो शॉर्ट वीडियो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे बायो के कंसेप्ट हैं, कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट हैं वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगी विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियोज़। सो आज की जो क्लास है वो होने वाली है बायो फर्टिलाइज़र्स पे। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे फंगस बैक्टीरिया के नाम पूछे जाते हैं, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। सो आज हम करेंगे व्हाट आर दी बायो फर्टिलाइजर्स। इनका जो भी कंसेप्ट है, इनके टाइप क्या है, इनके यूजेस हैं, कितने टाइप के होते हैं, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बायो फर्टिलाइजर्स, एज जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बायो मतलब विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स एंड फर्टिलाइजर्स मतलब जो भी हमारा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आते हैं। सो बायो फर्टिलाइजर्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स। ऑब्वियस है कि जो भी फर्टिलाइज़र हमें जो है बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, जो कि जीव जंतुओं से हमें मिलते हैं, तो उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। दे आर सेफ बोथ इकोनॉमिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली। ऑब्वियस है क्योंकि ये इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, और कहीं ना कहीं जितना भी हम उसमें खर्चा कर रहे हैं उसको ख़रीदने में, तो वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है, बिकॉज़ ये बायो फर्टिलाइज़र है, इनका किसी भी तरीके का हार्म नहीं होता है हमारी क्रॉप्स में और हमारी इन्वायरमेंट में। और बेसिकली बायो फर्टिलाइज़र जो है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रीन वैन्योर एंड सेकेंड वन इज़ बायो फर्टिलाइजर्स। सो सबसे पहले देखेंगे ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या होता है? जो भी खाद होती है, मैन्योर मीन्स होता है जो भी हमारे पास खाद होती है। सो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन मैन्योर होता क्या है। सम ग्रीन हर्बेशियस क्रॉप्स आर मिक्सड विथ सॉइल फॉर इनरिचमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। बहुत सारी जो ग्रीन हर्बेशियस क्रॉप्स होती हैं, बहुत सारी ग्रासेस होती हैं, जिसको हम सॉइल के साथ मिक्स करके एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी हो वो इनरिच हो, अच्छी फर्टिलिटी बढ़े और हमारा जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो। एंड दीज क्रॉप्स आर द मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनस फैमिली, यानी कि ऐसी जो ग्रीन मैन्योर है उसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं वो आते हैं फैमिली लेग्यूमिनस से। जैसे कि हमें पता है, जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है क्रोटोलेरिया जेंसिया, जिसको हम सानेम बोलते हैं, लेंस एस्कुलेंटा, डोलियोलस डोलियो डोलियोकॉस फ्लोरस एंड जिसे हम हॉर्स ग्राम कहते हैं, विग्ना साइनेंसिस जिसको हम काओपी बोलते हैं, एंड ट्राइफोलियम पावी फोरा। तो आप प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर साइंटिफिक नेम। और हमेशा साइंटिफिक नेम इटैलिक वर्ड्स में होते हैं, बट अगर आप हैंड रिटन को लिखते हैं तो आप उसको हमेशा अंडरलाइन करेंगे। और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पे तो आप माइंड मत कीजिएगा, बट आप खुद से कभी कोई मिस्टेक मत कीजिएगा जब भी आप इसको लिखते हैं। तो ग्रीन मैन्योर्स में ऐसे सारे जो क्रॉप्स होते हैं, ऐसी क्रॉप्स आती हैं जो कि लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं इनके। और इनको हम जब सॉइल के साथ मिक्स करते हैं, so they can be used as the biofertilizer, right? नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर एंड कॉम्पोस्ट मैन्योर। फार्म यार्ड जो मैन्योर होती है, इट इज़ पार्शियली डिकेड डंग ऑफ फार्म एनिमल्स, फार्म रिफ्यूज़, लीव्स एंड ट्विक्स। यानी कि इसमें इस तरीके का जितना भी मटेरियल आता है जो कि डिके है, जिसमें आता है डंग ऑफ, जितना भी हम कहते हैं कि काउ डंग है, या जितने भी फार्म के एनिमल्स हैं उनका जो भी वेस्ट होता है, और लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, तो ये क्या है, पार्शियली डिकेड है, यानी कि कम्प्लीटली इनका ये डिके नहीं हुई हैं, तो वो सब आती है फार्म यार्ड मैन्योर में। नेक्स्ट इज़ कंपोस्ट मैन्योर, जिसमें आता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉटे वेजिटेबल्स मैटर्स जितने भी हैं एंड मैन्योर। यानी कि इसमें जितने भी
जितने भी रोटे वेजिटेबल्स हैं, जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं, जितना मैटर है वो सब इसमें आता है। बट इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है, अबाउट 4 to 6 मंथ में ये प्रिपेयर होता है कॉम्पोस्ट मैन्योर। नाउ कम टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स। सो इसमें बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हम बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, फंगस यूज़ करते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़ यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जितनी भी माइक्रोराइजल एसोसिएशन है वो हम सब यूज़ करते हैं। फंजाई को भी हम बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइज़र। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि बैक्टीरिया को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले आता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसमें आते हैं एजिटोबैक्टर, जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है। सेकेंड इन क्लोस्ट्रीडियम, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है। ये सारे हैं बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइज़र की तरह हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। सेकंड आता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि एक ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि एक तरीके का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वो आपने पहले भी बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज़ मुझे आप बताइए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो सिम्बायोटिक में आता है जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो कि जितने भी हमारा जो जितने भी पल्सेस हैं उनकी रूट्स में जो लेग्यूमिनस जितने भी पल्सेस हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया आते हैं वो सब सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं। नेक्स्ट इज राइजोबियम ल्यूपिनी, जो कि अगेन एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ट्राइफोलियम है, ये सब क्या रहते हैं, लेग्यूमिनस जितने भी प्लांट्स हैं उनके साथ एसोसिएशन में रहते हैं। थर्ड वन इज़ लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका वो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लूजली एसोसिएट होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एजोस्पाइरिलम, जिसका है लाइपोफेरम, फॉर्म लूज एसोसिएशन विद द रूट ऑफ मेज एंड सम ब्राज़ीलियन ग्रासेज, यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो ब्राज़ीलियन ग्रासेस और मेज़ के साथ में क्या करते हैं, लूज एसोसिएशन बनाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि हम कैसे बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को एज अ बायो फर्टिलाइज़र। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें नॉनस्टॉक, एनाबिना, सिलेंड्रो स्पेरमम, स्टिगोनीमा, ये सारे ये सारे एल्गी ऐसे हैं जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग हैं और फ्री रहते हैं। नेक्स्ट ये सिम्बायोटिक, जो कि अगेन ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन की फॉर्म में रहती हैं, जैसे एजोला है जो कि एक वाटर फर्न है, एनाबिना, नॉनस्टॉक, एंड ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, जैसे साइकस की रूट में रहते हैं, और एंथोसिरोस जो कि एक ब्राइफाइट्स है उसके थैलस में रहते हैं ये सारे बैक्टीरिया, क्योंकि ये सब क्या हैं, एल्गी के साथ में रिलेशन में रहते हैं, क्योंकि नॉनस्टॉक एक एल्गी है, एनाबिना भी एक एल्गी है, तो ये इनके साथ में क्या रहते हैं, एसोसिएशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर। सो फंजाई में आता है फर्स्ट इज़ माइकोराइज़ा, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एसोसिएशन है, ये आपने हर बार सुना होगा। ये एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स। फंगल हाइफी इज कॉल्ड माइकोराइजल एसोसिएशन, यानी कि जब जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं जब वो एसोसिएशन में रहती हैं विद द हायर प्लांट्स ऑफ फंगल हाइफी के साथ में, तो उसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। दीज आर ऑफ टू टाइप, एक्टोफिटिक माइकोराइजा एंड एंडोफिटिक माइकोराइजा। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज एंडोफिटिक, तो आप इसको सही कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी ऐसे टाइपिंग एरर, सो आप इसको माइंड मत कीजिएगा। तो फर्स्ट इज़ एक्टोफिटिक। सो एक्टोफिटिक का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टो मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल, जो रिलेटेड है एक्सटर्नल चीज़ों से। तो देखते हैं ये क्या है। फंगल हाइफी form mantle on the surface of root. Internally it lies in the intercellular space of the cortex. It increases water and nutrient absorption in plant.
जैसे इस तरीके का जो फंगल हाइफी होता है वो जो सरफेस होती है रूट की वहाँ पर पाया जाता है। और ये हमेशा जो इंटरनली स्पेस है, आपने जैसे कॉर्टेक्स जब एनाटॉमी हमने पढ़ी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी इसमें प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पर हमें पता है कि पहली लेयर एपिडर्मिस होती है, देन कॉर्टिकल रियल होती है। तो उसमें जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं, तो वहाँ पर ये पाया जाता है और ये बेटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स में। और इसका एग्जांपल है पाइनस, ओक, यूकेलिप्टस और पीच। तो ये बनाते हैं एक्टोफिटिक माइकोराइजल एसोसिएशन। नेक्स्ट एक एंडोफिटिक, जिसमें कि आता है जो कि कॉर्टिकल वाला जो पोर्शन है वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं और ये इंटरसेलुलर रीजन में पाए जाते हैं कॉर्टेक्स के। एंड ये जो है बहुत ही काफ़ी अंदर तक पेंट्रेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम कहें कि रूट है, अगर इस तरीके का एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट्स में, तो ये काफ़ी अंदर तक, क्योंकि फंगल हाइफी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ईजिली पेंट्रेट कर सकते हैं अंदर कॉर्टिकल रीजन में। जैसे इस तरीके का जो एसोसिएशन होता है विच इज़ कॉमनली सीन इन ग्रासेस, क्रॉप प्लांट्स, कॉफ़ी एंड पेपर। तो उसमें इस तरीके का जो बायो फर्टिलाइज़र का जो एसोसिएशन है फंजाई का हायर प्लांट्स के साथ में वो देखने को मिलता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज माइसिटीज बायो फर्टिलाइज़र, जो कि एक तरीके का बहुत ही बेस्ट टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइज़र होता है बिकॉज दे यूज़ मेथड्स लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन। इस तरीके का जो ये मेथड है यूज़ करते हैं इस तरीके के जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं। और एक्टिनोमाइसिटीज बायो फर्टिलाइजर्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम पैथोजन। और इस तरीके के जितने भी बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, जितना भी अगर कुछ ऐसा पैथोजन अटैक करे उससे, और अच्छी ग्रोथ के लिए बेनिफिट देते हैं। फ्रैंकिया इसमें आता है, इसको आप हमेशा अंडरलाइन करेंगे। फ्रैंकिया यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है और इटैलिक में मैं इसे लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रैंकिया इसका एक एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिटीज़ का, जो कि हम बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। और इसके जो बायो फर्टिलाइज़र हैं एक्टिनोमाइसिटीज़ के, वो यूज़ किए जाते हैं फ्यूल वुड, क्रॉप प्रोटेक्शन, टिम्बर वुड। तो इन सभी में जो है ये जो है यूज़ किए जाते हैं एक्टिनोमाइसिटीज़ के बायो फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया हो। और यहाँ पर ये कुछ यूजेस हैं बायो फर्टिलाइज़र्स के, आप देख सकते हैं। जैसे सीडलिंग रूट टिप में भी यूज़ किया जाता है। सीड को जब ट्रीटमेंट देना हो, जब हम सीड को शो करते हैं तो उससे पहले हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं बायो फर्टिलाइज़र का, जिससे बेटर ग्रोथ हो उस सीड में, अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा प्लांट ग्रो करे। देन हम सॉइल को ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि हम अगर कोई चीज़ पहले बोएं तो उससे पहले जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट इज़ क्रॉप रेजिड्यूअल। थर्ड इज़ ग्रीन मैन्योर, हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीटेड सीवेज स्लच। एंड थर्ड नेक्स्ट इज़ फार्म यार्ड मैन्योर। तो दीज आर सम हम कह सकते हैं कि यूजेस ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है वीडियो में या लेक्चर में जो भी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस वीडियो पर आप जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो आई विल ट्राई टू डू दैट। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।